नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वंदे मातरम पर स्टैंड अप या सिट डाउन, ये बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। सरकार कह रही है कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के पहले बजेगा, जैसे राष्ट्रगान में होता है। राष्ट्रगीत बजेगा तब भी सबको खड़ा होना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। वंदे मातरम के भी 2 पैराग्राफ नहीं बल्कि पूरे 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। मौलाना कह रहे हैं कि राष्ट्रगान से कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम शब्द से ही दिक्कत है। और अब तो 6 पैराग्राफ। तौबा तौबा। अब सोचिए कि सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत बजेगा, संसद में राष्ट्रगीत बजेगा, तो वैसी मदनी क्या करेंगे? क्या राष्ट्रगीत बजेगा तो बैठे रहेंगे और राष्ट्रगान बजेगा तो खड़े हो जाएंगे? क्या कार्यक्रम से वॉकआउट कर जाएंगे, पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएंगे? अब देखिए, मामला जो है बहुत पेचीदा हो चुका है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है और मौलाना एकदम अड़े हुए हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ही कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने से मना करे जो, उसे कान पकड़कर बाहर कर दो। वो वहीं चला जाए जहां वंदे मातरम के विरोधी रहते हैं। मतलब उसके लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो गए। बंगाल में चुनाव है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोनों बंगाल के हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाना रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान है। अब दीदी का एक अलग ही राग है। ये सारे सवाल तो चलिए बात के हैं, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? और अगर खिलाफ है तो सरकार मुसलमानों पर दबाव क्यों डाल रही है? सारे पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का गाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें आपने सुन ली और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हैं। उनका सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ। शिवम त्यागी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद फैज खान है, संयोजक हैं एमआरएम के। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट है एआईआईए के, अपना पक्ष रखेंगे। मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपना पक्ष रखेंगे। शिवम त्यागी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूँ। जब जब चुनाव आते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा बीजेपी ढूंढ कर ले आती है जिससे मुस्लिमों को यह साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं कि नहीं। क्या अब एक राजनीतिक लिटमस टेस्ट की तरह आपने राष्ट्रगीत को भी बना दिया? तो फिर तो एक काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर तीसरे महीने चुनाव आते रहते हैं, इकट्ठी अपनी देशभक्ति साबित कर दे, बातें खत्म हो जाएगी रोज रोज की। नहीं करना चाहिए भैया इनको। सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया पहुंच गई, बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर। कोई कैंसर की दवाई बना रहा है, कोई एड्स की दवाई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन मौलानाओं ने इस देश का बंटा धारी कर दिया। ये कभी वंदे मातरम से आगे नहीं निकल पाए। मतलब एक राष्ट्रगीत 150 साल पहले लिखा गया, 150वां सालगिरह हम उसका मना रहे हैं, लेकिन इनके गले से ये आज तक भी नहीं उतरा। अरे गजब बात है भाई। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में सब कुछ करते हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, देश को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो भैया वंदे मातरम गाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव का कोई विषय नहीं है। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी को यह तो पता नहीं था कि 150 साल जब होंगे वंदे मातरम के, तब जो है बंगाल का चुनाव होगा। दूसरी बात यह कि अगर किसी हिंदुस्तानी को 150 साल लग रहे हैं इस देश का राष्ट्रगीत अपनाने में,
तो उनको तो हवाई जहाज में पैक करके कहां छोड़ के आना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कोई तो इलाज जरूर होना चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, वंदे मातरम से दिक्कत है, राष्ट्रगीत से दिक्कत है, दिक्कत किस बात से है? देखिए 18वीं शताब्दी में ये गीत लिखा गया। 1937 में उस वक्त के कुछ जो बड़े आलिम थे, जिसको आज लोग बिला वजह जिनको पता नहीं है कोड़ करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना सईद अहमद दहलवी, हसरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने एक पत्र लिखा कांग्रेस को। जब स्टेट्स बनने लगे, सरकारें बनी स्टेट वाइज, तो एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि हमें इसमें आपत्ति है, और ये जो इसकी 2 पंक्तियों के बाद में जितनी भी पंक्तियां हैं ये इस्लाम हमारी आस्था के आड़े आ रही हैं। कांग्रेस ने 1937 में जो अधिवेशन बुलाया, उस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया कि सिर्फ 2 पंक्ति रखी जाएंगी, उसके अलावा की जो 2 पंक्तियां, बाकी पंक्तियां हैं जो इस्लाम और मुसलमान के आस्था के आड़े हैं, उनको हटा दिया जाएगा, और उनको हटा दिया गया। अब फिर जनवरी 28 में एक रेजोल्यूशन, एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, और वो पंक्तियां फिर शामिल कर दी गई। सवाल ये है कि जब 1937 में एक सवाल उठा और वो पंक्तियां हटा दी गई, इस देश का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उस देश के नागरिक की तमाम भावनाओं को समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बंगाल की सरकार तो आएगी नहीं हमें समझने। अच्छा, मुझे एक सीधा सा, पाकिस्तान की सरकार, मैं पूरी कर लूं पहले, मैं पहले पूरी कर लूं, रशीदी साहब, मैं पहले पूरी कर लूं। पाकिस्तान की सरकार तो हमें समझेगी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। हमने पाकिस्तान को लात मारी हिंदुस्तान के लिए, हम नहीं गए वहां। जो लोग चाहते थे वो चले गए, जो लोग नहीं चाहते थे वो रह गए। अब हम हिंदुस्तान में अपने देश प्रेम को क्यों साबित करें भाई? ठीक, यही हमारा सबसे बड़ा देश प्रेम है कि हमने पाकिस्तान को लात मार के हम हिंदुस्तान में रह गए। इसके बाद आपके पास इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है? बार बार देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ रही है भाई? वो कह रहे हैं ना कि हमने तो पाकिस्तान को नहीं चुना, हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना उनका है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक गुलामी में, चाहे वो खासतौर पर मुगल हो, लोध हो, और उसके अलावा अंग्रेज हो, तमाम लोगों ने इस देश के हिंदुओं पर अत्याचार करे। इस आधार पर मैं मानता हूं, मैं, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पर सब पर अत्याचार हुए होंगे। सबको 2 बोरी चावल का जो है लालच दिया गया होगा, सबको नौकरी का लालच दिया होगा, सबको धर्म बदलने का प्रेशर किया गया होगा। जब एक मन जनेऊओं को रोजाना जो है उनके पानी से स्नान किया जाता तो हर हिंदू पर जो है धर्म बदलने का प्रेशर रहा होगा, मेरे बड़ों पर भी रहा होगा। लेकिन मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई 4 पंक्तियां गाने से या किसी धर्म की 4 लाइनें पढ़ने से वो कमजोर हो जाता है। इनके धर्म का एक कलमा है, इनके धर्म का एक कलमा है, खासतौर पर मुस्लिम धर्म का, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मैं मुसलमान हो गया क्या? पढ़ दिया मैंने। अरे मेरे महादेव इतने कमजोर है क्या? मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? किसी की 4 लाइनें पढ़ने से हो जाएगा? मेरा पूरा जीवन चला गया। मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूं, अपने को मानता हूं, और मुझे लगता है कि धर्म किसी का कोई कमजोर नहीं होता। इससे इन्होंने जबरदस्ती का बिलीफ बनाया हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में आपको 30 सेकंड 10 सेकंड में। अभी शिवम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सब मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? तो देश प्रेम किसी भी नागरिक का इतना कमजोर है कि वंदे मातरम गाएगा तो ही वो देश प्रेमी कहलाएगा? ये तो सोचने की बात है ना। नहीं, पिताजी को पिताजी ना कहे कि मेरा देश प्रेम, मेरा पिता प्रेम इतना कमजोर है कि मैं पिताजी ना बोलूं। गजब बातों का ये कोई तर्क होता है क्या? अरे गजब है। देश में रह रहे हो, देश में खाना, देश में गाना है तो शामिल करना है। राष्ट्रगीत में कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आपके लिए तो गाय माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, फला माता है, फला माता है। हमारी तो एक माता है जो पैदा करती है, हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए। इन्होंने क्या कहा है? गौ माता है, रुकिए प्रिया जी, लिसन टू मी। गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इसलिए जूते पड़ते हैं तुमको। चलिए समझ रहे? बदतमीज आदमी, पागल आदमी। अपने स्टूडियो में सर इसके आते ही यहाँ पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा करिए सर, चर्चा करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। साहब मैं आपको अब आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज आप सम्मान करिए मेरे शो का, मेरे स्टूडियो का।
ठीक है, कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए कि धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। प्रिया जी, वंदे मातरम। सऊदी अरब से इस्लाम आया है, सऊदी अरब जो फॉलो करेगा मैं वही फॉलो करूंगा। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सऊदी वाला भी कलमा पढ़ेगा, लेकिन सऊदी जाके मैं कहूंगा सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। सऊदी की बर्बादी और उसको मक्का मदीना काट के अलग कर दूंगा सऊदी से। मेरा मुसलमान होना काम आएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र पहले हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे देश को कोई तोड़ने की बात करेगा, काटने की बात करेगा, वंदे मातरम को काटा फिर देश को भी बांटा, ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए भी पहले देश होगा। अब सुनिए, मुसलमान होने के नाम पर बताता हूं, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इस्लाम वतन से वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता है। और ये जो मौलाना बने फिर रहे ना, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी इबादत की नियत होती है। तमाम मुसलमान जो सुन रहे हैं मेरे भाई, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के ये नियत करके इबादत होती है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम की। ये इबादत का गीत नहीं है, ये वतन से मोहब्बत का, वतन की अजमत का, वतन की इज्जत का गीत है। और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में यह गीत पूरा गाया गया। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमायति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। चलिए ठीक है, विद्या तुम्हें शिवम त्यागी, बंगाल में चुनाव आया, फैसला रुक जाइए, अब जरा दूसरे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। सर ऐसे नहीं करेंगे आप, प्लीज ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपकी आवाज कम कराऊंगी अगर आप ऐसे करेंगे। वंदे मातरम की आवाज प्रिया जी कम करवा रही है। आप किस विचारधारा की मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे वंदे मातरम बोलने से आप किसी नहीं रोका, या तो मुझे पूरा वंदे मातरम गाने दीजिए। आप मत ले आइए, मुझे प्रिया जी आज तक किसी ने नहीं रोका। ऐसे मौलाना को इंटरनेट का विषय मत बनाइएगा शिवम त्यागी, ऐसे मौलाना को इंटरनेट मत किया कीजिए, विषय मत बनाइएगा। मैं आपको हिदायत दे रही हूं कि अब रुकिए जरा, दूसरे मेहमानों के पास जाना है। जरा रुकिए, कोई वंदे मातरम देश को गाली देगा, मैं नहीं रुकूंगा बिल्कुल। शिवम त्यागी, ये अच्छा हुआ, बंगाल में चुनाव आया, गाली देगा उसकी कोशिश आप लोगों ने शुरू कर दी। गौ माता को अपशब्द कहने पर एक मुसलमान ने ही मुसलमान को भगाया तो ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा कर देता तो कहते कि भैया मुसलमान खतरे में, हिंदुओं ने अत्याचार करके रखा है। मेरे लिए ये अच्छी बात है। दूसरा ये भी कि अगर चले गए तो चले ही जाते, अब वापस प्लीज शिवम त्यागी, प्लीज 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 सर। शिवम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने मेहमान आप हैं उतने ही खास मेहमान वो भी हैं, तो कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। मुझसे भी 1-2% ज्यादा है, ये कोई बात नहीं, लड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, गौ माता कह रहे हैं ना, स्लॉटर हाउस यूपी में क्यों चल रहा है? कोई स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, अरे चलिए विषय पे लौटे। आज ऐलान करो, विषय पे लौटे, अगर कहीं विषय पे लौटाइए जरा, विषय पे लौटाइए, विषय पे लौटाइए। गौ माता का अपमान करना, मुझे वहां पे आना पड़ेगा, मुझे वहां पे आना पड़ेगा। इतने साधु संत आए, सनातन बोर्ड आपने मुझे वहां पे आना पड़ेगा प्लीज। अगर आप दोनों आपस में करेंगे मुझे वहां के खड़े होना पड़ेगा। एक एक करके मैं जवाब ले रही हूँ। ऑडियंस अगर अपना कीमती समय लेकर आई है, आप लोगों को सुनने के लिए आई है, तो एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके भारत माता की हम चले जाएंगे, हम इस तरीके डिबेट नहीं करेंगे। प्लीज एक एक करके, अगर आप इसे अखाड़ा बना रही बिल्कुल से, अगर आप चाहते मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूंगी और एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, ये डिबेट का पैटर्न है क्या? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? पूछिए। तुमने बनवाया है पाकिस्तान, चलिए तुम अब एक एक करके, एक एक करके करके प्लीज, आरएसएस में जा करके घुसपैठ कर रहे हो, सामने एड्रेस करना प्लीज। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने सबने कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अक्षय कुमार वाली होगी, मैं चला जाऊंगा। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, कोई किसी, प्लीज इस चीज का माहौल नहीं बनाएंगे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, डिरेल मत करिए प्लीज। ऐसा है क्योंकि देखिए कई चीजें कहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई एतराज नहीं है वंदे मातरम का, क्योंकि ये नया नहीं है, ये हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं फ्री में, जहां हर रहे फिटकरी कुछ नहीं, बस फ्री में कब्जा कर लो। 2 नदियां गंगा और जमुना आज तक नहीं साफ कर रहे। कहां है नमामि गंगे? कहां है नमामि गंगे? हमें बताइए आप, कहां गई वो स्कीम?
कहां गया मंत्रालय, कहां गए पैसे, उस पे नहीं बोलते हैं। 2 नदियां, मैं कह रहा हूं कि 2 नदियां आप साफ करके दीजिए, मुमताज आलम रिजवी अभी आ जाएंगे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ? और आ जाइए, आप बताइए, ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपने मैनिफेस्टो में 2014 क्या लिखा था? हर शहर में एक नौजवानों के लिए स्टेडियम बनेगा। यहां पे आज स्टेडियम की जाके हालत देखिए। आपने कहा था नौकरी देने के लिए, आज नौकरी क्या नौजवानों के पास है? आप उस पर बात कीजिए। हाँ, इस तरीके से आप देखिए ना, आप कहां पे, मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया है। लेकिन उसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन कटता है, गाय थोड़ी कटती है। इन्हीं के लीडर कह रहे हैं। ये नहीं, एक मिनट, ये इशू है, एक मिनट, ये इशू है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। ये वंदे मातरम पर इसलिए बहस करवा रहे हैं ताकि एप्स्टीन फाइल पे बात न होने पाए, ठीक है, उस पर बहस न होने पाए, इसलिए ये कर रहे हैं। अब कोई ताली नहीं बजाएगा, क्यों? क्योंकि इनको भी शायद देश प्रेम नहीं, इतने इन लोगों ने डरा के रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? गुमराह कर रहे हो देश को। मैं सही टॉपिक पे ला रहा हूं, मैं नौजवानों के साथ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बताइए। खुद बजाएंगे, बोल के बजवा रहे हो, मेरे में ताली नहीं बजा रहे। एक एक करके कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलिए। आप लोग नहीं साफ करा रहे हो, आप स्लॉटरिंग नहीं बंद करवा रहे हो। चलिए, मुमताज आलम, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए जरा। देश नहीं चलेगा। और हलवा कहने से मुंह मीठा हो जाए, मैं रोज हलवा पकवाऊं, आपको रोज हलवा। मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ नारेबाजी करती, सिर्फ मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए मुमताज आलम, मैं आपके पास आऊंगी, सिर्फ एक लाइन में दीजिएगा। धर्म बड़ा कि देश, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रूह और जिस्म दोनों एक है। धर्म बड़ा कि देश, एक मिनट नहीं है यार, मोहब्बत पे क्लास चल रही है। सुनिए, सीधा सीधा सवाल है। देश हमारा जिस्म है और धर्म हमारी रूह है। सुनिए, देश हमारा जिस्म है, धर्म हमारी रूह है, और दोनों से मिल करके न देश किसी के बगैर रह सकता है, न कोई देश के बगैर रह सकता है। इसलिए जिस्म और रूह जलेबी अगर रूह और जिस्म तो क्या गलत है? आप लोग बताइए, क्या ये गलत है क्या? और सुनिए एक मिनट, अरे भाई अब जब हम देश, अरे एक मिनट, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। चलिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कल तक नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर सरहद पे आप हमें भेजेंगे, ठीक है, सरहद पे देश पे जब आएगी तो हमारा धर्म कहता है कि आप नमाज तोड़ दीजिए, जाकर के देश बचाइए, इंसान की जान बचाइए। यहाँ देश सबसे पहले। कितनी बार आप लोग देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से? उसी के बाद कितनी बार देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से आप लोग? इंडिया टीवी की गाड़ी में जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे बराबर में ही वो चल रही थी, उसमें लाल कपड़े पहने हुए एक आदमी इंसान बैठा हुआ था। मैंने सोचा किसी कार्यक्रम के लिए आया होगा, मुझे नहीं पता था ये आदमी वैलेंटाइन डे मनाकर आया। यहाँ का रूह जिस्म, सीधा सीधा सवाल है। अब ये कपड़े उतार के बदल के काले कपड़े पहन के आए हैं। पहली बात तो ये हुकूमत के दरमियान है, बोलना क्या बीच में, झूठ, सफेद झूठ। मैं तमाम चैनलों पे सुबह से हूं, ठीक है, लेकिन झूठ आप देखिए, ये फाइल वाले झूठ बोल रहे हैं। ये सच्ची बात है, करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं, इल्जाम हम पे लगाते हैं। आप चिंता मत। शिवम त्यागी, वो क्या पहन के आए, क्या मना किया है, क्या चेंज करके, ये दर्शक सुनने तो नहीं आए हैं। ये शोभा देता है, ये अच्छा देता है, इससे साबित होता है कि भाजपा के लोग कितने झूठे हैं। ठीक है, जल्दी से फाइल दबा के जल्दी से चलिए। ठीक है, वैलेंटाइन डे मनाने से इतना डर क्यों रहे? मैं बजरंग दल का नहीं हूं भाई, मैं बजरंग दल से नहीं आया, कुछ नहीं कहूंगा। रुकिए जरा, डर नहीं रहे, लेकिन आप जैसे मुनाफिक नहीं है कि लड़कों को जा करके लाठियां चलवाते पार्कों में। आप पे चली क्या? आप पे आज चल गई क्या? अभी तमाम चल रही है, आप पीएचडी वाले लोग। मैं अपनी बात शांत हो जाइए। मैं अब आगे अब आप दोनों शांत हो जाइए। पॉइंट पे बात करिए, पॉइंट पे बात करिए। इन्होंने कहा कि अगर हमें शरद पर भेजेंगे तो हम सबसे पहले लड़ेंगे, हम अपनी नमाज छोड़कर जो है देश के लिए जान देंगे। देश के बीच में, सेंट्रल में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए तुमसे वंदे मातरम पढ़ा नहीं जा रहा, वहां पता नहीं क्या करेगा। वंदे मातरम क्या है? खाली वंदे मातरम राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम। आप बताइए राष्ट्रगीत को कह रहे क्या है? वंदे मातरम क्या है? मुमताज आलम जी, शान है, मुमताज आलम जी, हमारी जान है। क्या वंदे मातरम क्या कहते हो? फिर वही बात
प्रिया जी ये बताइए, बोलो ये वंदे कह रहे मातरम। हैं 150, वंदे मातरम ये बोल नहीं सकते। 150 साल का चाहे इंतजार कर रहे जिंदा हैं। रहे, चाहे जब मर डेढ़- जाए, एक मिनट, बता दूं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं 1950 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला है। तो कम से कम ये तो मत कहिएगा कि क्या है वंदे मातरम, ये तो मत कहिएगा। एक मिनट, किसी को सम्मान देने के लिए हम 150 साल का इंतजार करेंगे? अगर हमें सम्मान देना था 14 में सरकार आई थी, उसी वक्त इनको लग रहा था कि इसके साथ सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसी वक्त चाहिए था कि अशफाक उल्लाह खान का नाम आज आपने क्यों सुना कर रहे है? हैं? ये दोगलापन है, मुमताज बंगाल में चुनाव है, मुमताज जी, इसलिए मुमताज ये जो है इस तरीके की चीजों को छेड़ मुमताज रहे जी, हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल ठीक इनका है, एजेंडा है, मैं आऊंगी कुछ सर, नहीं एक है, मिनट दीजिए कोई मुझे। प्रेम नहीं है। ठीक है, जब मुमताज आंदोलन जी, चल रहा था, मुझे बस एक बात पे जवाब दीजिएगा। तब ये कहा थे वंदे मातरम क्यों मुझे नहीं गा एक रहे लाइन का थे? जवाब आज इनको दीजिएगा, वंदे मातरम मुझे याद आ एक रहा है। लाइन का जवाब 75 दीजिए साल बाद मुमताज आजादी आलम के। जी। अशफाक उल्लाह खान का आपने नाम सुना होगा, हमने सबका सुना सुना है, है? हमें कोई एतराज नहीं है। आजादी के लिए हमें लड़े, कोई देश की एतराज नहीं देश है। की आजादी हमें के लिए कोई लड़े। एतराज नहीं जब है। फांसी पर चढ़ने गए, वंदे मातरम, वंदे मुझे अपनी बात मातरम, खत्म वंदे कर लेने मातरम, दीजिए। हमें कोई एतराज नहीं मुझे है। एंकर हम को कह तो रहे बोल हैं, लेने दो यार, आप मुझे ही बोल लो। मुझे अपनी बात खत्म कर लेने अभी दीजिए। बोलने रुकिए दे रहे जरा, थे, चलिए अभी बोलने दे रहे थे। प्लीज, अभी तो प्लीज, जूता, प्लीज, चप्पल, मैं फिर सैंडल सब आ वहाँ, गई थी। मुझे प्लीज प्लीज सर, अब हमसे मुझे सिखा वहाँ दो, आना ध्यान दे पड़ता रहे है हो। बार बार, प्लीज मैं उनका सम्मान कर प्लीज। रहा हूं। अब तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? अब सम्मान याद आ चलिए गया चलिए। जब हम बोल रहे हैं तो। अशफाक उल्लाह खान जब फांसी पर चढ़ रहे थे काकोरी ट्रेन कांड के बाद, वंदे मातरम का नारा लगा के चढ़े थे सर। तो देशभक्ति तो उन्होंने अरे हम साबित कह रहे नहीं हैं की सिर्फ ना, वो वंदे देशभक्त थे। मातरम, तो वंदे का मातरम नारा से लगा था आपत्ति क्या? है, छंद नारा से क्या लगा था? आपत्ति और है। सुनिए, अगर इंकलाब जिंदाबाद अगर का मुझे एक नारा बात लगा, बताइए, इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रगीत बजेगा, जय सम्मान भीम में आप बोल रहे करेंगे हैं, कि नहीं जय होगा? भीम बोलिए। अपने देश का अपमान बोलिए, जय करोगे, भीम। जबान बिगड़ जय जाएगी। भीम अल्लाह बोलिए, जबान इंकलाब वंदे जिंदाबाद। मातरम जय निकल रही है भीम। मुंह से। जय देश भीम। की बेहुरमती की इंकलाब बेइज्जती नहीं जिंदाबाद। कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद। चलो बोलो, भारत माता इंकलाब की जिंदाबाद। जय। जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। अब जय, आगे जय, आगे जय, जय, नमो जय, बुद्धाय, जय, जय। नमो बुद्धाय, चलिए, चलिए। जय जिनेंद्र, चलिए। जय श्री राम, अरे, जय श्री जय कृष्ण, भीम बोलिए। जय जय भीम बोलिए। बोलो जय जय भीम, एक एक जय करके। जय 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 भीम। हो गया आप लोगों का? नमो बोलिए बुद्धाय ना। बोलो, अरे हो गया आप लोगों का? हम तो कह रहे वो तो बोल जय दो। श्री राम बोलो, हो गया? हम कह रहे वो भी बोल दो बोलो ना। जय भीम, बोल दो। जय इंकलाब भीम, जिंदाबाद। जय श्री जय कृष्ण। भीम। आप जय श्री राम बोलो, मैं तो सब बोल दिया। वो ये कौन? चलिए, हो गया आप लोगों का? आप लोगों का हो गया हो? है नहीं। आप लोगों का हो गया हो तो इनको इतनी प्लीज भीड़ नहीं मेरे मिलती, दर्शकों रैली का लग रही समय है। भी मत नारे बर्बाद थोड़ी ना लगाने, करिए। अपनी बात दर्शक रखिए। आपको सुनने के लिए ही आते हैं। तुम जो है डायरेक्ट चलिए, बन गए हो अच्छा सरकार दर्शकों के में। सवाल ले लेते हैं। दर्शकों के सवालों का तो अगर सम्मान वंदे करेंगे मातरम कम से नहीं कम गाओगे आप और लोग। 100 साल नहीं आओगे शिवम सरकार में। त्यागी, भाई, कभी नहीं आओगे। शिवम त्यागी, कहीं नहीं प्लीज आओगे। रुकिए जरा। कौन नहीं गाएगा? शिवम त्यागी, आप गाना दर्शकों का सीखो। सवाल ले ले। मुमताज जी, दर्शकों का सवाल ले ले, उनका सम्मान तो करिएगा कम से कम आप लोग। किसके सवाल हैं जी? सर, अगर आपको लग रहा है कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रख के वंदे मातरम की पहल हो रही है, तो आप क्यों ना पहल करके इनसे ये मुद्दा छीन लेते हो? क्या बात, देखना बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, हम कह एक रहे हैं, लाइन कोई में एतराज जल्दी से नहीं। जवाब दीजिए। अगला सवाल। एक मिनट, हम कह रहे हैं कोई एतराज नहीं है इस पे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनके पास एक मुद्दा नहीं है। आप हमने अभी वंदे मातरम नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम बोलेंगे कहेंगे जय श्री राम बोल दो। फिर जैसे ही जय श्री राम बोल देंगे कहीं भारत माता की इनकलाब बोल दो। जिंदाबाद बोल फिर दो, उसके बाद ये फिर वो जय बोल दो, कृष्ण खुद बोल कर रहे दो, हो। फिर ये बोल दो, हो गया। क्योंकि इनका कोई एंड नहीं। मुमताज आलम इनकी जी, मौलाना मैं- का भी पंडित ज्यादा लग रहे हैं, पहले से पहले जो अगला सवाल, ये अगला सवाल, बैठिए आके बैठ गए। अगला सवाल, अगला सवाल, पे कब्जा अगला कर सवाल। लिया जा करके, चलिए, चलिए, और पंडित सवाल, देखते सवाल। रह गए। वंदे सवाल मातरम सुनिए। सर, मेरा नाम अविनाश टटवाड़ है और मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि आपने 5 बार एप्स्टीन फाइल को कोट करा। मैं आपसे प्रूफ मांगना चाहता हूं कि कहीं पे भी अगर बीजेपी मोदी जी का नाम अगर उस फाइल हमने में किसी है, का नाम ही नहीं लिया। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया है। तो जाके स्टडी करो कौन कौन है। सर मेरे नहीं, पास आपने पूरी- कहा ना कि एप्स्टीन फाइल पे चर्चा ना हो, इसलिए सर, वंदे अगर मातरम पे फाइल चर्चा हमने- करा रही है भाजपा। उसके अंदर कहीं पे भी कोई अगर- नहीं पता, ये फंस गए। उसकी चर्चा ठीक, होनी लाइक। चाहिए, उस पे अगला बात सवाल। होनी अरे चाहिए। वंदे मातरम का था एप्सिन फाइल है, फंस गए आप। अरे हम नहीं फंस चलिए, गए। next question। फंसे तो आप हो, जबान चलिए, नहीं ठीक है, मुंह में। सवाल, सारी सवाल, पढ़ाई बच्चे ही करेंगे, थोड़ी बहुत आप भी कर लेते अरे वो बच्चे नहीं हैं, सवाल, आपसे ज्यादा सवाल। पढ़े लिखे हैं। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। सवाल कुल मिलाकर सुनिए। वंदे मातरम सवाल गाते रहेंगे, सुनिए। तुम्हारी जान चलाते रहेंगे। फैज जी, अरे कोई नहीं चल रही है वंदे मातरम। सवाल 150 सुनिए। साल से हो रहा है। चलिए। वंदे मातरम सर, मेरा नाम वंशिका अग्रवाल है। आपसे ये सवाल है, सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ये सब कह रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि भारतीय को एक्सेप्ट करो जिसमें आप रहते हैं। अगर देश की भावना का सवाल है तो आपत्ति
बाकी क्या है? सवाल इनका ये है। मैं कह रहा हूं, आपको कहां से लग रहा है कि भारतीयता को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? कहां से आपको लगा आज तक 75 साल के सफर में मुझे लगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैं बताता हूं, इनको हिंदुत्व आप बोल की रहे हैं, मुझे एक राजनीति एक करके करनी बोलते हैं, है, डिबेट तभी हो पाएगी। इनको हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। हिंदू राष्ट्र जो लोग निकालते हैं जलसा जुलूस, उस पे कुछ नहीं बोलना है, पीछे सपोर्ट करना है। अच्छा, मेरे एक क्योंकि सवाल का वरना जवाब आप बताइए, दीजिएगा। मैडम मुमताज, सुनिए, एक मिनट मैडम, पूरी दुनिया में एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, वो हिंदू और हिंदू नारियल राष्ट्र तोड़ सेवा करके करती है इनको। सरकारी प्रोग्राम होता है, क्या किसी कभी मुसलमान ने इख्तलाफ किया? नहीं किया। अरे बहुसंख्यक हिंदू है, उनकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। दिया भी जलाया जाएगा, नारियल भी फोड़ा जाएगा, मिर्ची और नींबू भी लटकाया जाएगा, लक्ष्मी माता का भी पूजन होगा, सरस्वती माता का भी होगा, दुर्गा माता का भी होगा। अरे हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति का पालन नहीं करेंगे तो और किसका पालन करेंगे? कैसे आपत्ति कर रहे हैं? अरे आप लोग ये सब नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। शिवम त्यागी, अभी नारियल पे आपत्ति, धूप बत्ती पे आपत्ति, सब पे आपत्ति। साहब रुके। इन्होंने कहा कि भाई आप हमें एक चीज बताइए कि देशभक्ति पर हमारी कोई शक है नहीं है, कैसे? मैं बताता हूं क्यों है। इस पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने जो रिकॉग्नाइज किया जिन देशों को, उनकी संख्या है 195। उन 195 में से मुझे कोई एक देश का ऐसा एग्जाम्पल बता दो जो अपने राष्ट्रगीत को ना मानता हो 75 साल की आजादी के बाद भी। अब कैसे शक ना होगा जब बात हो गई? अरे जिस देश में आरएसएस ने 57 साल तक नहीं बोला, जरूरी है कि लड़ना नहीं पाया। ठीक है, मैं कह रहा हूं गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रगीत तो सारे जहां से हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से सारे जहां से इस बात पे तो किसी को शक भी नहीं होगा। इस बात पे अगर झूठ बोलोगे तो आपको भी शक नहीं होगा। ये आदमी वंदे मातरम नहीं बोल पा रहा है, सारे जहां से अच्छा नहीं बोल पा रहा ठीक है। है। झूठ बोलोगे अल्लाह जबान छीन लेगा। ठीक है, हक की बात बोलो। सवाल ये हक की बात बोलो। पहले सवाल। गुमराह मुमताज आलम जी, सवाल सर, सवाल भक्ति देखते हुए इन्हें बॉर्डर पे सिपाही छोड़ो, किसी सिक्योरिटी गार्ड भी बनाना बहुत रिस्की। चलिए शिवम, सवाल लो। क्या ही तो हाल है, सवाल लीजिए सर, सवाल लेते हैं। बोलो बेटा। चलिए सवाल। मेरा साफ और सीधा सवाल ये है, इस देश में हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू और भी अन्य लोग भी रहते हैं। जहां तक समस्या ये है ना, यहाँ पे वंदे मातरम को किसी पार्टी से रिलेटेड कर दिया है हर किसी ने, जो कि वंदे मातरम ना हिंदू है ना किसी भी रिलेटेड से। बताइए, देश का राष्ट्रगीत है। मुमताज आलम जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। भारत भूमि को, मातृभूमि को नमन। इस चीज से क्या तकलीफ है किसी भी मुस्लिम को बोलने के लिए? क्योंकि इस देश में अब्दुल कलाम और ब्रिगेडियर उस्मान साहब भी रहते थे, जिन्होंने काफी देश के लिए कार्य किया और वो भी वंदे मातरम बोलते थे। ठीक है, माइक दीजिए। और किसी के सवाल है? मुमताज आलम जी, तब से हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, जब से आए। फिर जहां तक इस चीज का सिलेक्शन का 300 लोगों के मेंबरान की बॉडी थी, जिसमें ये सिलेक्ट हुआ और पास हुआ। गीत जो है राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गोलमेल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये कि एक फिर वही बोले दीजिए शिवम प्लीज। नहीं हम बोलिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, हम कभी इख्तलाफ नहीं करते हैं। इसका सम्मान होना चाहिए। हम एक चीज सिर्फ कहते हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, एहतराम सबका, एहतराम सबका। और इसी सरजमीन पे हम सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहीं पे दफन होते हैं। इसलिए कुरान भी तो यही कहता है ना सर कि अहले वतन सबसे पहले, वतन सबसे पहले। मुमताज आलम, कुरान भी तो यही कहता है ना कि वतन सबसे पहले। वो पाक शफाफ जमीन पे होता है और इसको हम पाक मानते हैं, शफाफ मानते हैं, इसलिए यहाँ दफन होते हैं। कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार ही पूरी गुमराह करने वाली, इनके पास कोई काम नहीं है। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा इसके बाद सवाल। जब रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, फिर वही रहते हो, सजदा भी अरे किसी का बाप तो नहीं खाते, अपना खाते, अपना कमाते। हमारी सरजमीन है, हमारी सरजमीन है। यहाँ हो तो यही खाते रहते हो। हाँ, तो मैं वंदे मातरम भी गाता हूँ। संविधान के सम्मान करो। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप सम्मान नहीं करते हो संविधान का। मुमताज आलम जी, सवाल सुनेंगे, संविधान बदला जा सके, लेकिन ये सवाल सुनेंगे। मुमताज आलम जी सवाल सुनेंगे, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा।
अगर राष्ट्रगीत बजेगा आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सम्मान तो करेंगे ना? अरे सम्मान खड़े होंगे कि नहीं होंगे? बस मुझे बताइए, खड़े होंगे कि नहीं? क्या ऐसा कि 2 पंक्ति तक खड़े होंगे, बाकी पंक्ति में हट जाएंगे? अरे हम कह रहे हैं कि खड़े भी होंगे, गा भी देंगे। तो फिर लड़ क्यों रहे हो? लड़का लड़ाई किस बात की है भैया? अभी तो लड़ रहे थे, अभी कह रहे हो मैंने लड़ाई नहीं, मैं शुरू से आप मैं तो कमाल हो गया। अच्छा दूसरी चीज, अभी इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था, है ना भाई ने शिवम ने। देखिए एक होती मुनाफिकत, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि नहीं है कोई अल्लाह के अलावा। एक मिनट, नहीं अरे समझो, नहीं है कोई अल्लाह के, आपको मानूंगा तो नहीं है कोई। जब आपने कह दिया तो अब अगर किसी को मानते हो तो मुनाफिक हो तुम। मुनाफिकत में चीज हमारे हिसाब से, मेरे जान के हिसाब से नहीं। यही चीज है, हम मुनाफिक नहीं है। वंदे मातरम सर, सवाल वंदे मातरम सर। हम कोई कट्टरपंथी नहीं है, हम कोई कट्टरपंथी नहीं है। प्लीज सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। भी चला जाएगा, चला जाएगा, लेकिन ये जिहादी है, आरएसएस में जाके जिहाद कर रहा है। वंदे मातरम बोलने से जिसका ईमान चला जाता है। मैं कह रहा हूँ जिहादी है। सवाल ये आरएसएस में जिहाद कर रहा है, जाके वो काम कर रहा है जो क्या मतलब है? को करना चाहिए वो काम ही कर रहा है। मुसलमानों को मुसलमानों के बीच में जाकर काम करो, हिंदुओं के बीच में जाकर काम करो। भैया हिंदू मुसलमानों की हिंदुस्तानी पहले बताओ, हिंदुस्तानी हो, समझ गए? जिहादी मैं साबित कर दूंगा। आप लोग पर्सनल खेल लीजिए, आप लोग पर्सनल खेल लीजिए, आप लोग आपस में खेल लीजिए, पर्सनल खेल लीजिए। काम करो, सब रोड के पहले कर ही दो। मानसिक रूप से ये वहां लड़वाने के लिए गया है एजेंट। चलिए सर, अब मेरे पास आज समय इतना ही था। आप लोग सवालों से भी बच रहे हैं, दर्शक आप लोगों को सुनने आई थी, आप लोगों ने उनका भी ठीक से जवाब नहीं दिया। अब मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ, सिर्फ आखिरी सवाल है, जल्दी से। वंदे मातरम सर, मेरा नाम त्रिशा सिंह है। आपने जैसे अभी बोला कि रूह और जिस्म का आपने जिक्र किया, आपने ये बोला कि रूह हम मुसलमान हैं और जिस्म हम भारतीय हैं। तो सर आपको वंदे मातरम गाने में क्या प्रॉब्लम है? जब अगर जिस्म ही नहीं रहेगी तो रूह कहाँ रहेगा फिर? तो उस हिसाब से तो फिर आपका वंदे मातरम गाना चाहिए आपको ना। तकलीफ नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, लग रहा है आप लोगों को जो एक दिमाग में बिठाल दिया गया वही बैठ गया है। जो आप बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। अरे तो आप क्लियर कर दीजिए, दिमाग में अगर बैठ गया तो क्लियर कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड का समय है मेरे पास। मैंने कहा भी, नारा भी लगाया, चलिए इसके बाद भी इतना टेप रिकॉर्डर बजा दिया है आप लोगों के दिमाग में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आज समय इतना ही था।